शेर अफगन में इन्वेस्टमेंट बेहतर है या बदर ब्लॉक में, और इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। सबसे पहले लिविंग एबल पोजीशन कहां पर होने जा रही है, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आबाद होगा, बदर ब्लॉक या शेर अफगन। अस्सलाम वालेकुम, मायन प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख, और आज हम कंपैरिजन लेकर आए हैं बदर ब्लॉक का और शेर अफगन ब्लॉक का ऐसे गार्डन में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे गार्डन में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको शेर अफगन और बदर ब्लॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का स्टेटस पता करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बदर ब्लॉक की। बदर ब्लॉक जो है अभी जो मौजूदा उसकी एंट्रेंस है वो फेज 2 से है, और अरसलान ब्लॉक और शुएब ब्लॉक के दरमियान से एक रोड गुजर रहा है जो चिराग ब्लॉक को जाता है, जहां पे मिनी कमर्शियल बने हुए हैं, और वहां पर एक मिनी जू है, और वहां से फिर एक ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है ऐसे गार्डन में खुद, और उसके बाद बदर ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें शेर अफगन की लोकेशन की, तो वो भी उसका जो अभी मौजूदा स्टेटस है वो शाम के रोड से भी है। दूसरे नंबर पे उसका जो एंट्रेंस है वो फेज 2 से भी आ रही है, लेकिन फ्यूचर में जो अच्छी लोकेशन होगी वो शेर अफगन की होगी एज कम्पेयर टू बदर, क्योंकि उसको एंट्रेंस मिलने जा रही है प्रीमियम ब्लॉक से। 150 फुट का वो रोड होगा, और प्रीमियम ब्लॉक जो है वो ऐसे गार्डन का सबसे खूबसूरत ब्लॉक बनने जा रहा है, और इस वक्त वो सबसे महंगा तरीन ब्लॉक है जो ऐसे गार्डन सेल कर रहा है। तो लिहाजा लोकेशन के एतबार से इन फ्यूचर शेर अफगन जो है वो बहुत ज्यादा एक बेहतर लोकेशन पे आने जा रहा है एज कम्पेयर टू बदर ब्लॉक के। अब कुछ लोग एतराज करते हैं कि जी दरमियान में शाम के गांव को एक रास्ता जा रहा है तो वो रोड बीच में आ जाता है। जो लोग फेज 1 से फेज 2 में जो इसका एक पीछे से एक रास्ता आता है, कच्चा रास्ता आता है जो कैपिटल सिटी से गुजर के आता है, अगर वहां से वाकिफ हो कि फेज 1 से या फेज 2 में आते हैं तो वहां पर भी एक छोटा सा एक रोड जा रहा है जो कच्चा रोड है और वो गांव को जाता है पीछे, तो वो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उस गांव का जो रास्ता है उसके दोनों तरफ ऐसे गार्डन ने अपनी सिक्योरिटी बिठाई होती है। 24/7 वहां पे बहुत एक जबरदस्त किस्म की उनकी सिक्योरिटी मौजूद रहती है, तो आपको फील ही नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा कोई रशी रोड नहीं है, तो इसलिए आपको फील नहीं होता। अगली बात ये कि इसी तरह जब आप फेज 2 से जाएंगे, प्रीमियम ब्लॉक्स होते हुए जाएंगे शेर अफगन की तरफ, तो आपको वो शाम की का जो रोड है वो फील नहीं होना। माइट भी कि कंपनी इन फ्यूचर वहां पे फ्लाईओवर गुजार दे या वहां शटर पर गुजार दे, अगर वो वैसे भी सीधा रूट देती है तो आपको वो बिल्कुल फील नहीं होगी, वो एक रशी रोड नहीं है। दूसरी बात यह कि उसके दोनों तरफ ऐसे गार्डन की सिक्योरिटी से पहले बैठी है फेज 1 से फेज 2 की तरफ, इसी तरह ऐसे गार्डन की सिक्योरिटी प्रीमियम से शेर अफगन की दोनों तरफ बैठेगी एग्जिट एंट्री के ऊपर। अब लोकेशन आपको बता दी है कि इस वक्त लोकेशन अच्छी बदर की है, लेकिन इन फ्यूचर जो एक अच्छी लोकेशन है वो शेर अफगन की होगी। अब अगली बात हम करते हैं कि दोनों को पोजेशन जब मिलेगा, जिनको मिल गया हुआ है, आया वो लिविंग के कब तक हो जाएगा। अगर हम बात करें पोजेशन की बदर में, तो बदर में सेक्टर ए, सेक्टर सी और सेक्टर डी को पोजेशन मिल गया हुआ है। अभी कंपनी बदर के अंदर बदर ई बेच रही है इंस्टॉलमेंट पे। 14 लाख का प्लॉट है 3 मरले का, और 23 लाख का प्लॉट है 5 मरले का। पेमेंट प्लान जो है वो 30 माह का है। उसके अलावा बदर में बदर ए, बदर सी और बदर डी तीनों के तीनों पोजीशन में है। लेकिन अगर मैं बात करूं शेर अफगन की, तो शेर अफगन ऑलमोस्ट नियर टू पोजीशन है, और 8 से 9 माह के बाद वहां पे प्रॉपर लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पोजीशन मिलने के बाद लिविंग एबल पोजीशन कौन सा होगा, मतलब कौन सा ब्लॉक ऐसा है जहां पे आप रहाई जल्दी रख सकते हैं, तो उसका सीधा जवाब है बदर ब्लॉक। क्यों? बदर ब्लॉक में इस वक्त भी 8 से 10 घर बन चुके हुए हैं, और 2 से 3 मजीद घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि शेर अफगन में अभी तो पोजीशन मिला ही नहीं। दूसरी बात ये कि जो बदर की एंट्रेंस है वहां तक चिराग ब्लॉक है, ताहिर ब्लॉक, फैसल ब्लॉक, शुएब ब्लॉक, अरसलान ब्लॉक, वो सारे के सारे आबाद ब्लॉक है। इवन के जो बदर की एंट्रेंस का कमर्शियल है वो कमर्शियल भी सारे आबाद है, हमारा ऑफिस भी वहीं पर बन रहा है। तो एक पोजीशन एक आबादी वाले इलाके से जब आप बदर में एंटर होंगे तो उसको बाद होने में टाइम नहीं लगना, जल्दी बाद हो जाना। उसकी वजह क्या है, अगर आप ब्रिज से पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं ताहिर में, चिराग में, फैसल में, अरसलान में, तो ऑलमोस्ट बदर से आपको डबल रेट में मिलती है।
जब आपने ब्रिज क्रॉस करना है तो आपको ऑलमोस्ट 60-50% रेट पे उन ब्लॉक के मुकाबले में बदर में प्रॉपर्टी मिल जाती है पोजेशनेबल। तो बदर जो है वो जल्दी बाद होने जा रहा है। अगर आपका प्लान है जल्दी घर बनाने का ऐसे गार्डन में, तो आपको मेरा मशवरा है कि आप बदर में प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आपका प्लान है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप लोग फिर शेर अफगन में खरीद लें, क्यों शेर अफगन की प्रॉपर्टी अभी बहुत सस्ती है। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल ये है कि किस ब्लॉक में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर तो हम अमाउंट में देखें तो चूंकि अभी इस वक्त बदर शेर अफगन से महंगा है, तो जाहिर बात है अब आपके पास अमाउंट इकट्ठी होकर आएगी प्रॉफिट समेत, तो आपको अमाउंट में ज्यादा लगना है बदर ब्लॉक की जो आपके पास रिटर्न आना है। लेकिन अगर आप मार्जिन निकालें तो मार्जिन जो है आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा परसेंटेज में शेर अफगन के अंदर। क्यों? अभी शेर अफगन जो है वो चीपर इन्वेस्टमेंट है। आपको वहां पे 15-16 लाख के अंदर शेर अफगन के सेक्टर ए और सेक्टर बी में प्लॉट मिल जाता है, और 13.5 से 14 लाख और 14.5 लाख के अंदर आपको कोई पीछे वाली लोकेशन में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है शेर अफगन के अंदर। जबकि जो उसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो प्लॉट आ रहे हैं 10 मरले के, आज से तकरीबन 8-9 माह पहले तक 25-26 हद 28 लाख उनका रेट था, और तब भी उनकी इतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन अभी जब से उन्होंने शेर अफगन में काम स्टार्ट किया है, उनकी डिमांड में खातिर खवा इजाफा हुआ है और उनके रेट में बहुत एक ह्यूज किस्म का जंप आया है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप मेन बुलेवार्ड जो 150 फुट का मेन बुलेवार्ड शेर अफगन का, उसके 10 मरले में इन्वेस्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में मैक्सिमम 2 से 2.5 साल के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब अगली बात रहेगी बदर में, तो बदर में भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बदर में लोग ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 200% और मोर देन 200% रिटर्न कमा चुके हुए हैं। कैसे? लोगों ने वहां पर लिया था 7 लाख का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे, अब वही प्लॉट लोग 23 से 24 लाख का सेल कर रहे हैं सेक्टर ए के अंदर, तो वो मोर देन 200% रिटर्न तो कमा चुके हुए हैं। अब जो वहां पे इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जाहिर बात है कि उसको वो मार्जिन नहीं मिलेगा जो शेर अफगन में मिलेगा। जबकि शेर अफगन के अंदर लोग जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का अभी तक जो कमा रहे हैं वो 50 से 60% तक कमा रहे हैं, और मिनिमम 35 से 40% तक कमा रहे हैं। तो जब आप उनसे अभी आप परचेज कर लें, जाहिर बात है कि उसने भी 150 to 200% उसने इंक्रीज करना है उसके रेट ने, जो जिस रेट पे कंपनी ने बेचा हुआ है। तो वहां पर आपके पास एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है कि आप इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप वहां पे एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और चौथी बात ये कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर कौन सी है, बदर की या शेर अफगन की? तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर पूरे ऐसे गार्डन की है। ऐसे गार्डन में आपने कहीं भी प्लॉट लिया हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है, और जो उनकी मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा एंड यूजर फ्रेंडली है। अगर आप वहां पर अपना घर बनाते हैं, या अगर आप वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिजनेस की, तो आपको जो उनकी मैनेजमेंट है वो पूरा बैकअप देगी, पूरी सपोर्ट देगी। लिहाजा वहां पर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अब आखिरी बात यह है कि जो लोग नए हैं इस वीडियो में, उनके लिए कि ऐसे गार्डन खुद कहां पे लोकेटेड है। तो ऐसे गार्डन की जो लोकेशन है वो मेन जीटी रोड के ऊपर है। जब हम काला से काकू से उतरते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद इसका फेज 2 का 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद फेज 2 की मेन एंट्रेंस आ जाती है। लेकिन अभी जो उनका प्रीमियम ब्लॉक बन रहा है वो विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में आपको एंट्रेंस मिल जाएगी तीसरी, और वहां से ऐसे गार्डन की जो एक लुक है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होने जा रहा है खूबसूरती में। और अगली बात यह कि इसकी लोकेशन के मेन पॉइंट और कौन कौन से की फीचर, एक तो मेन जीटी रोड, दूसरी काला से काकू इंटरचेंज जो कि M2 मोटर पे इस्लामाबाद को जा रही है, इसके अलावा जो सियालकोट को मोटर पे जा रही है, और एन रिंग रोड, लाहौर एयरपोर्ट 22 मिनट की मुसाफत पे, सियालकोट 35-37 मिनट की मुसाफत पे यहाँ से, और जो गुजरांवाला है वो 30 से 35 मिनट की मुसाफत पे यहाँ से। तो हर लिहाज से ये एक बेहतरीन लोकेशन में मौजूद है। तो इसलिए इस तरह मैं आपको कह सकता हूं कि ये चूंकि इसकी लोकेशन बेहतर है, तो ये आपको ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। आप लाहौर स्मार्ट सिटी की मिसाल ले लें, अभी तक वहां पे एक घर भी नहीं बना, लेकिन आपके सामने जो उसके ऑन गए हुए हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो वो ग्रुपर है, दूसरी बात ये कि उन्होंने डिलीवर करना है, लोगों को यकीन है, और तीसरी बात ये कि उसकी लोकेशन जो है वो बहुत प्राइम है। अब उसकी लोकेशन वही है जो ऐसे गार्डन की है, बल्कि ऐसे गार्डन को उसकी लोकेशन में एक प्लस पॉइंट हासिल है कि ऐसे गार्डन के तीनों गेट जो मेन जीटी रोड के ऊपर हैं, जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी को मेन से एंट्रेंस लेनी पड़नी है
150-200 फुट का रोड काट के। अगली बात ये कि स्मार्ट सिटी में ऑन ज्यादा क्यों आ रहे हैं, लोकेशन में एक प्लस पॉइंट तो ऐसे गार्डन का ऊपर है। दूसरी बात ये स्मार्ट सिटी में ऑन क्यों आ रहे हैं, उसका डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट करके देगा। तो ऐसे गार्डन का डेवलप वैसे छोटा है स्मार्ट सिटी से, लेकिन ऐसे गार्डन ने मौके में प्रैक्टिकली डिलीवर करके दिया आपको, उसने अपनी डेवलपमेंट करके वहां पे सोसाइटी को बाहर करके दिया हुआ है। तो ये एक आबाद सोसाइटी है, ये एक आबाद सोसाइटी है और सामने स्मार्ट सिटी ने भी बात होना है। तो हर लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट बेहतर है। अगर आप चाहते हैं मजीद कोई भी रहनुमाई लेना सोसाइटीज के बारे से, हमारी टीम से रब्ता करें, जिससे हमारे नंबर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।